रुक, देखिए दर्द किसको हो रहा है पता चल गया ना। नहीं, किसको दर्द हो रहा है पता चल गया ना। दर्द किसको हो रहा है पता चल गया। एक सेकंड, एक मिनट, मैं आपको बता दूं मैडम, सुनिए। लेकिन मुसलमान भी अलग अलग हो गया क्या? सुनिए, मुसलमानों की एकता खतरा है आपको। अरे मैं बता, हो गया खतरा भाई साहब, हो गया ना। वो कह रहे दलितों को अलग कर देते हैं, आप यही ऐसा है। अरे ये खुद ही अलग किए बैठे हुए हैं, ये खुद ही अलग किए बैठे हुए। चलेंगे आप दलितों के यहाँ पानी पियेंगे, खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे आप, झूठ बोलते हैं आप, ड्रामा करते हैं। आपकी भाषा एक एक करके आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी को स्क्रीन पर ले लीजिए आप। हाँ, मुमताज जी ऐसा है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, दरअसल पेट में दर्द कब से शुरू हुआ? जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई। अच्छा, तो उसके बाद से बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। सुनिए, बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। अच्छा, इसलिए अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। हाँ। कि भाई ऐसा करो कि हिंदू जोड़ो करो। तो ये जो सिलसिला है, वरना ये बताइए 10 साल में इसका मतलब मोदी जी की सरकार की नाकामी है ये नाकामी है ना, कि 10 साल सरकार मोदी जी के हो गए और हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा भाई कामयाबी तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट होता आचार्य जी, ये बीजेपी का एजेंडा है। ठीक है, जो हिंदू जोड़ो भारत जोड़ो। छोटा छोटा शुरुआती बयान आपने कहा अलग से नहीं, प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, वो कह रहे हैं कि ये एक नाकामयाबी है कि भाई अभी तक हिंदू जुड़ाई नहीं है। वो कह रहे हैं दलितों को हमने नहीं, आप लोगों ने अलग किया। बोलिए। हमने कभी ना दलितों को अलग किया। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को राजा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने उठा के राजा बनाया। अरे आज की भी बात सुन लो। आज भी जिसको राष्ट्रपति बनाते हैं, हम कोई दलित वलित नहीं देखते। ये तथाकथित तौर पर इस देश में जो राज रहा, आज सबसे बड़ी समस्या मुझे इस चैनल पर उस पर भी आऊंगी। नहीं, वो वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, उस पर भी आऊंगी। एक मिनट, मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूं कि आज आपके एंट्री डिबेट पे एंट्री जैसे ही होते हैं तो एक मौलाना साहब बोलते हैं कि हिंदुओं की यात्रा गुंडागर्दी है। मुझे बताइए गुंडागर्दी कैसे होगी भाई? मुझे बताइए, यात्राएं जो आपकी निकलती है, कार्टून छप जाता है अफरी वहां पर डेनमार्क के अंदर, यहां आप बस चलाने शुरू कर देते हैं, शुक्रवार के दिन पत्थर लेके निकल जाते हैं। हिंदू यात्रा में एक कार लगी हो आग, एक जगह कोई बोट टूटा हो, एक जगह किसी ने किसी को कुछ गाली दी हो। मुझे बताइए, हिंदू भारत की यात्रा हिंदुस्तान को एक करने की बात, समाज को एक करने की बात की जा रही है, और आपके मन में इस प्रकार सांप लूट रहे हैं। ये वास्तविकता में दिखाई देता है। एक पुराना गाना था, कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, शुरुआती कमेंट उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। कोई विरोध नहीं कर रहा है। अमिताभ बच्चन का पुराना गाना सुना रहा हूं। गाना कौन सा है? सर गिन ले दुश्मन, आपके जबान देख रहे हो। सुन लीजिए, देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है, हिंदू को एक करने के लिए, हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को एक करने के लिए। मैं एक चीज, एक सेकंड, लोग तथाकथित तौर पर जो यात्रा कर रहे थे वो केवल ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट की बात करते हैं। एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक करने के लिए यात्रा। अब आचार्य विक्रमादित्य, मुमताज जी, मैं आप दोनों को बता रही हूँ। एक सेकंड आचार्य जी प्लीज, कि कितने सिर हैं, कितने बाजू हैं। आचार्य जी, मुमताज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि जिसको दूसरे को नहीं सुनना है और दूसरे के बारे में बोलना है, सब पर ये लागू होता है। वो उस तरह से हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्लीज हमारे दर्शक भी इसको समझ सकें। प्रवेश जी भी बोलना चाह रहे हैं और प्रेम जी भी। मैं एक बार जरा एक एक करके टॉकिंग पॉइंट्स बताना चाह रही हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें दी हैं बागेश्वर बाबा ने, जो कि जिनको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक पहला बताती हूं। उन्होंने कहा कि आरती के बाद वंदे मातरम होना चाहिए। उन्होंने कहा मस्जिदों में भी वंदे मातरम हो, और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान इसी से होगी। अब ये बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान पर आगे बढ़ती हूं। मैं ये पहले पूछना चाह रही हूं कि क्या ये सही है कि वंदे मातरम अगर सब जगह गाया जाए, प्रवेश जी, उसमें क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कहा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान होगी। आप सहमत है इससे? अरे वंदे मातरम को लेकर के तो देश आजादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, तो उसमें वंदे मातरम एक नारा था। और हम तो कहते हैं कि देश में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में हिंदू यात्राएं, ऐसा नहीं कि पहली यात्रा हुई है, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में एकात्मक यात्रा शुरू करी। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुई, कलकत्ता से, और कहां पर पूरे देश की यात्राएं हुई, सोमनाथ तक पहुंची। तो भारत के अंदर हिंदू जागरण के लिए अगर यात्राएं होती हैं तो वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भारत की अस्मिता हिंदू है, भारत की पहचान हिंदू है। और आप देखिए, ये दुनिया का इतिहास है, जहां पर भी इस्लाम गया, जहां पर भी क्रिश्चियनिटी गई, 7 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल वहां पूरा का पूरा कन्वर्जन किया। लेकिन भारत का हिंदू है,
भारत का हिंदुत्व है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा सीमेंट है जिसने भारत के एक एक व्यक्ति को जोड़े रखा। और हम इसीलिए कहते हैं जहां भी हिंदू घटता है वहां देश बढ़ता है। अच्छा, देखिए आप ही की बात से आगे बढ़ रही हूँ। हिस्से में क्या हाल हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं अभी बंगाल के अंदर लगभग 11 जिलों के अंदर हिंदू घट रहा है। ये चिंता का विषय है। वहां किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आती है मौलवियों के द्वारा, क्या हमको दिखता नहीं, क्या दुनिया को दिखता नहीं है? बांग्लादेश का हाल तो ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो बात बोली है, मैं प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ बतौर एक पत्रकार, आपको क्या लगता है अगर राष्ट्रगान की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, ये हर जगह बजना चाहिए, हर जगह गाना चाहिए, क्या इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। हाँ। और जो कोई गलत बात होती है कानूनी रूप से सही या गलत होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बोलने का कि हम किसी माने किसी मजहब को खराब बोल दे, कोई किसी धर्म को खराब बोल दे, ये कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। दूसरी बात है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है। जैसे अभी हमारे बोल रहे थे आचार्य जी कि हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा हो रही थी। तो ये जो देश की पहचान है, आरएसएस भी कहता है उपासना कि पद्धति भिन्न हो सकती है, राष्ट्रीयता हिंदू है। ठीक है, वो जवाब आरएसएस भी कहता है कि हिंदू का मतलब इसमें मुसलमान भी शामिल हाँ, है। सही, आरएसएस वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो यात्रा, जो जुलूस दिख रहा है, आप जो दिखा रहे हैं, इसमें क्या मुसलमानों की या बौद्धों की या किसी की भागीदारी है क्या? जाए ना, मना करा किसी ने। जाए अच्छा, ठीक है, एक मिनट नहीं, ठीक है, उसके बाद ठीक है, थोड़ा एक और नहीं, मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था ना। आपने अपनी बात रख दी, वो शायद आपका शुरुआती पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब में गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सब के लिए, धर्म के लिए अलग से हमारे देश में एक नियमावली बनी हुई है कि मतलब आप कह रहे नहीं होना चाहिए राष्ट्रगीत? राष्ट्रीय जो स्वभाव है हमारा, उसको धार्मिक में क्यों हम घुसाएंगे? तो राष्ट्रगीत से मंदिर के भीतर ईश्वर की पूजा होगी कि वहां पर दूसरे नारे लगेंगे? दूसरा राष्ट्रगीत दूसरा नारा हो गया क्या? राष्ट्रगीत अरे मंदिर में क्यों घुसाएंगे? सवाल ये है। आप दुर्गा हो। राष्ट्रगीत, मुझे ये समझना है कि क्या राष्ट्रगीत गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? धर्मेंद्र, राष्ट्रगान गाने की एक परंपरा है ना भाई, हम खड़े होते हैं, उसका पूरा व्याकरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही और देशभक्त वो होते कौन है बोलने वाले? अभी वो पेलेंगे और तेलेंगे टाइप के शब्द बोल रहे होते हैं। अभी नहीं, सुन लीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, इससे आप राष्ट्रभक्त नहीं हो मातरम, इससे आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। सुचरिता जी एक पॉइंट बोलने दीजिए। नहीं, आचार्य जी बोलने दीजिए। दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ गाँव ना साथ में, इस देश की आत्मा इसमें यहाँ बसती है पर भाई। कोई किसी को चैलेंज नहीं करना है। आचार्य जी एक पॉइंट ले लीजिए। एक मिनट, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ, इस देश को सजदा करते हो, इस देश के, अच्छा ठीक है, इस देश की वंदना करना। आचार्य जी इस तरह से नहीं डिबेट आगे करेंगे। एक बार रुकिए,